बहू के साथ में, इसलिए अति प्रसन्नता में है। रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान के एक ही विवाह नहीं भये, तो बोले और विवाह भये हैं। अच्छा महाराज, तो और विवाह भये कैसे भये, कहाँ कहाँ भये? बोले परीक्षित ध्यान से सुनो, भगवान के अनेकानेक विवाह भये हैं। कितने विवाह भये अभी नहीं बताएंगे, वो तो सबको पता होएगा कि भगवान के कितने विवाह भये हैं। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास में एक सीमंतक मणि थी जो 8 भार सोना नित्य प्रति देती थी पूजा पाठ करने के बाद। अक्रूर उद्धव आदि को जब पता चला कि ये मणि यदि द्वारिकाधीश के गले में हो जाए तो कितना सुंदर रहे, चमके, अच्छा लगे, सत्राजित से कहा। सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेनजित जो था वो मणि धारण करके आखेट करने के लिए निकल गया, शिकार करने के लिए, और उसको एक शेर ने मार दिया। कई दिन जब उसका भाई नहीं आया तो भ्रांति होने लगी सत्राजित को। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमको तो विश्वास है कि मेरे भाई का वध द्वारिकाधीश ने ही करवाया होगा, परंतु जब तक बात क्लियर ना हो जाए, जब तक पूरा पता ना चल जाए कि किसका हाथ है, तब तक किसी से बताना मत। परंतु मेरी माताओं का तो स्वभाव है, जब तक एक से दो ना कह दे तब तक सीताराम होने वालों न है, तब तक बात ही हजम ना होए। अब एक दिन पड़ोसन में कोई सत्यनारायण व्रत की कथा इत्यादि रही होएगी। सत्राजित की पत्नी वहां पे गाने बजाने के लिए गई, सो कोई चर्चा ऐसे छिड़ गई होगी। सो सत्राजित की जो पत्नी थी उसने कह दिया कि लगता है कि हमारे देवर का वध द्वारकाधीश ने कराया। बहन किसी से बताना मत, हमने तुमको बताया है बस। परंतु माताओं का तो स्वभाव जो होता है वो तो फिर कहनों को का हो, करड़े करड़े जपंजना, वो अपने पड़ोसन से कही, वो अपने पड़ोसन से कही, और ऐसे करते 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 पूरी द्वारिका में बात फैल गई कि कृष्ण ने ही सत्राजित के भाई का प्रसेनजित का वध करा दिया। हरे राम राम। सारी जनता की रुख एक समान पलट जाती है तुरंत। भैया कहने का काम काहे को, बोले जो जनता भगवान को भगवान मानती थी वो कहती अरे राम राम, बचपन का चोर माखन मिश्री चुराता था, वो तो इसकी आदत गई नहीं। जब राजा बन गया तो भैया हीरे जवाहरात चुराने लगा, मरिया को चुराने लगे। ये बात जब भगवान के कानों तक पहुंची, भगवान ने सुना, रे राम राम, बहुत अनर्थ हो गया। अब क्या करें? भगवान तुरंत अपने 5-6 वृद्ध बांधवों को साथ में लेकर के और खोजने के लिए निकल पड़े। जब वन में पहुंचे तो देखा कि प्रसेनजित मरा पड़ा है। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि एक शेर मरा पड़ा है। थोड़ा उससे और आगे बढ़े, पांव गड़ा सा मालूम दिखने लगा एक रीछ का, तो उसको देखते 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 एक गुफा में जाकर के पहुंच गए। उस गुफा में पहुंचे जहां पर ऋक्षराज जामवंत जी महाराज रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जयंती, जाम्बवती उसकी पुत्री थी। वो उस मणि से खेल रही थी।
कृष्ण जैसे वहां पर पहुंचे। जाम्बवती चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी देखो कोई मनुष्य आया है। महाराज जामवंत जी जैसे आए, भगवान को देखा, होने लगा द्वंद्व युद्ध। और उस युद्ध में जब एक बार जामवंत भगवान को पटकता है, दूसरी बार भगवान उसको पटकते हैं, ऐसे करते 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 महाराज 27 दिन बीत गए। अंत में भगवान ने जामवंत को पकड़ा, दबोचा और उठा करके दे पटका, और जैसे पटका उसके अस्त व्यस्त हाथ सब भूल गए। अरे महाराज पहचान गया आपको, आप हमारे राघवेंद्र सरकार हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आप हमारे वही रामचंद्र हो, मैं पहचान गया। जब भगवान रामावतार में थे, युद्ध समाप्त भया, सबको यथा यथा उचित स्थान दिया। हनुमान जी महाराज अमर थे तो कोई पद की आवश्यकता नहीं थी। जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी अभी हमारे हाथों में खजुली मची हुई है, अभी युद्ध से मेरा पेट नहीं भरा है। तो भगवान ने कहा कि तो तुम्हारा इस संसार में अब कोई पेट नहीं भर सकता युद्ध से, हमारे अन्यत्र, परंतु इस जन्म में तुमसे लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। परंतु ये मनोरथ तुम्हारा कृष्ण अवतार में हम पूर्ण करेंगे। वही ध्यान आया, तुरंत चतुर्भुज रूप अपना दिखाया और बोले प्रभु आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, बताए ऐसी ऐसी बात है, हमको कलंक लगा हुआ है, इसलिए ये मणि हम लेने आए हैं। जामवंत ने कहा महाराज मणि तो आप निर्भीक ले जाइए, परंतु अब क्या करें, एक संकट आ गया। ये मणि हमने अपनी पुत्री को दान में दे दिया है, यदि मैं अपनी पुत्री से लूंगा तो मेरी पुत्री जीवन भर हमको कोस करेगी, गालियां देगी, डांटेगी और पछताए, कहेगी कि पिताजी ने हमको दान दिया और दान का कोई महत्व नहीं समझ करके और वो पुनः हमसे ले लिए। एक काम कीजिए महाराज, यदि आपको बुरा ना लगे, क्या बोली मणि ले जाइए और मणि वाली को भी ले जाइए। भगवान ने कहा जय राम श्री राम, चलो जैसी हरि की इच्छा। भगवान जाम्बवती को लेकर के मणि को साथ में लेकर के आए, सत्राजित को दिए। सत्राजित बड़ा लज्जित भया और अब क्या करे, और महाराज समाज की कहनों का समाज 1 मिनट में पलट गई। क्या बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे राजा चोर नहीं है। ये सत्राजित को सब गालियां देने लगे समाज। सत्राजित लज्जित भया, आकर के निवेदन किया महाराज ये समाज हमको गाली दे रही है, एक काम करो, हमारे यहाँ पे एक पुत्री है, उससे आप विवाह कर लो तो आप हमारे जमाई साहब हो जाएंगे, मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, इस नाते से हमारा आपका संबंध हो जाएगा और ये संसार हमको गाली नहीं देगी। भगवान ने कहा जय राम सीताराम, पानी ग्रहण किया और भगवान के कितने विवाह हो गए, कथा सुनने कितने विवाह हुए भगवान के? 3 विवाह। और एक बार भगवान दिल्ली गए थे, दिल्ली में गए थे, इंद्रप्रस्थ प्राचीन नाम है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने गए और मिल करके यथाउचित सबसे व्यवहार भया। अर्जुन से कहे भैया चलो हम लोग जमुना परली पार घूमने चलते हैं। अर्जुन के साथ में भगवान घूमने चले। यमुना के तट पर क्या देखा कि एक युवती कन्या तपस्या में रत है। भगवान
भगवान ने कहा वो देवी कौन सी है जो तपस्या कर रही है? अर्जुन तुम जाकर के पता लगाओ। अर्जुन आए, बोले देवी आप कौन हो? आप यहाँ पे क्या करने के लिए बैठी हैं? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता प्रतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरद तपः परमास्ते स्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ। मेरा नाम है कालिंदी। मैं नारायण कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। उनके अतिरिक्त मैं किसी को वर्ण नहीं करूंगी। अर्जुन मुस्कुरा करके भगवान से बोले प्रभु आपके बृहस्पति इस समय बहुत तेज हैं। क्या? बोले वो तो आपको पति के रूप में चाहती है। भगवान ने कहा तो क्या बात है, चलो करा दो परिचय। तुरंत परिचय कराया। भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। कालिंदी का विवाह गोविंद के साथ में भया। और अब अवंतिका उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन देश के राजा बिंद और अरविंद ये दो भाई थे। इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहन का विवाह दुर्योधन से तय कर दिया, जबकि मित्रवृंदा तो प्रभु श्री द्वारकाधीश के नाम के कंठ की माला जपती थी। मित्रवृंदा के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए और उसी में हमारे कन्हैया द्वारकाधीश भी पहुंच गए। और जब द्वारकाधीश को मित्रवृंदा ने देखा तो भगवान के ही गले में मित्रवृंदा ने माला डाल दिया। भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। और जो भाई उनके साथ में थे, अनुयायी थे, युद्ध करने के लिए जब तैयार हुए तो भगवान ने मित्रवृंदा का हरण कर लिया और ला करके और विधि विधान से द्वारका में भगवान ने अपना विवाह किया। एक राजा थे कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल को जो एक साथ में उसको बांध देगा, उसको नाथ देगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जितने राजकुमार आते थे सबको अपने सींग से उछाल देता था। भगवान पहुंचे। भगवान ने एक ही साथ में 7 रूप बनाए और 7 को एक ही रस्सी में जा करके नाथ दिए, बांध दिए। और भगवान ने सत्या से अपना विवाह पाणी ग्रहण कर लिया। भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के विवाह भये 6। और अब इधर एक वसुदेव की छोटी बहन थी जिनका नाम था सुतकीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगेंगी। सुतकीर्ति कृष्ण से अधिक स्नेह करती थी, उनसे प्रेम रखती थी, प्रगाढ़ प्रेम संबंध। और ये प्रेम को संबंध के रूप में बदलने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री, अपनी बेटी का भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ में संपन्न कर दिया। एक बार भगवान ने चक्र घूमते हुए मछली के आंख का भेद करके और लक्ष्मणा के साथ में पानी ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान के विवाह हो गए 8। परीक्षित 8 विवाह तो भगवान के अलग अलग हैं। अब 16,100 विवाह एक दिन में, एक मुहूर्त में, एक क्षण
अरे महाराज ये कैसे गजब हो गया, एक दिन में, एक मुहूर्त में, एक नक्षत्र में, एक ही समय में कैसे हो गया। बोले प्राग ज्योतिषपुर में एक दैत्य था नरकासुर, जिनका नाम भौमासुर है। वो जिस प्रांत में युद्ध करने जाता था, जो जिन राजाओं को परास्त कर देता था, उनके राज्य की जितनी राजकुमारियां रहती थी सबको बंदी बना करके ला करके अपने बंदी खाने में रख देता था। उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 की संख्या हो जाएगा तब मैं इन सबके साथ में विवाह करूंगा। बोलो, एक की तो ठौर ही नहीं, 20,000 की बात है रही है। महाराज एक का व्यक्ति खर्चा कर ही नहीं पाता। बताओ, जिनके यहाँ पर एक नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 16, 17,000, 20,000 रह जाए, वाको काओ कहना। बोलो राधे राधे। जब भगवान ने सुना तो भगवान सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर सवार होकर के, सवारियो गरुड़ोरूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर बैठ करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर के प्रवेश द्वार पर ही एक नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नाम दैत्य था, जो भगवान से युद्ध करने लगा। तो भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। तभी से भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु भौमासुर के साथ में भयंकर संग्राम किए। भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भगवान ने भौमासुर का संहार किया। भूदेवी प्रकट होकर के प्रभु की सुंदर स्तुति करी। बंदी गृह में जाकर के भगवान ने कन्याओं को बंधन मुक्त कर दिया। बोलो राधे राधे। राजकुमारियां प्रसन्न होकर के भगवान को करने लगी प्रणाम। भगवान ने कहा, देवी अब अपने अपने घर जाओ। सब हाथ जोड़ करके कहीं, नाथ आपने बहुत गलती की थी। क्या? बोली, हमको बंदी गृह में ही उचित था। अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझको कौन वर्ण करेगा। इसलिए महाराज अब मैं किसके सहारे जीऊं। भगवान ने कहा, यदि आप सबको मंजूर हो तो हम ही को अपना पति मान लो। सब प्रसन्न हो गए और भगवान ने तुरंत एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में 16,100 के साथ में भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। बोले द्वारकाधीश की जय। भगवान के कितने विवाह है गए? 16,108। 1108। 16,000 बोल देना। अरे मिस्टेक हो ही जाता है अंग्रेजी बोलने में। हम अंग्रेज के थोड़ी ना है, अंग्रेज जमाने के। हम तो भारतवासी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं। बोले भारत माता की। बताओ, भारत माता के गर्जना में इतनी होनी चाहिए था जैसे लगता कोई शेर दहाड़ रहा हो। तुम तो लगता हो जैसे कोई शेर भी नहीं बोल रहा हो। बोले भारत माता की जय। ऐसी गरज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। देखिए, किसी भी वस्तु का विरोध नहीं है, परंतु अपनी संस्कृति का भान होना चाहिए। हम
हमको ना अंग्रेजी से विरोध है, ना हमको क्रिश्चियन से विरोध है, ना हमको उर्दू से विरोध है, परंतु हमको अपनी भाषा को ध्यान गम में रखते हुए सबका निर्वाह करें, तो इसमें किसी की बुराई नहीं है। भगवान के 16,108 रानियां, महाराज ये आई नहीं, ये तो भगवान की रानियां हैं। और 16,108 के 10 पुत्र, एक कन्या। बताओ, 10 पुत्र एक कन्या, इनको जोड़ दो तो 1,61,080 ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे। और फिर इसके बाद में इनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब मिला करके महाराज 56 करोड़ यदुवंशी। अब बताओ, 56 करोड़ भगवान के हैं, तो और कितने सब रहे होंगे उस जमाने में। उस जमाने की बात छोड़ दो, हम लोग इस जमाने में इसी जमाने की बात करें। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समस्त जगदीश हैं। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, करते कराते सब वही हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं ये आप लोग को पता होगा कि व्यास जी बोल रहे हैं, परंतु मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ बोल रहे हैं ये ठाकुर जी बुलवाए रहे हैं। यदि ये तार ढीला कर दे कनेक्शन तो सीताराम हो जाए। एक दिन भगवान के यहाँ पर नारद जी महाराज आए कि देखे भगवान अपने परिवारों में रहते कैसे हैं। नारद जी महाराज जैसे पहुंचे, जिस कक्ष में भगवान प्रवेश करते और नारद जी महाराज प्रवेश करते हैं, उस कक्ष में भगवान तद अनुसार कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम रुक्मिणी मैया के कक्ष में नारद जी प्रवेश किए तो भगवान अपने सिंहासन पर बैठे, रुक्मिणी मैया चवन उड़ा रही हैं। दर्शन किया, प्रणाम किया। नारद जी महाराज वहां से चले, सत्यभामा के कक्ष में प्रवेश कर दिए। भगवान वहां पर अपने सैया पर विद्यमान है। सत्यभामा मैया भगवान के चरण को दबाए रही हैं। तुरंत भगवान नारद जी वहां से प्रणाम करके पहुंच गए कालिंदी के रूप कक्ष में। भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं, भगवान पगड़ी बांधे हुए गैया को चारा डाल रहे हैं। प्रणाम किया। जैसे जयंती के कक्ष में भगवान जाम्बवती के कक्ष में नारद जी महाराज प्रविष्ट भये। अरे महाराज गजब है गया। भगवान कमर में गमछे बांधे, सर में बांधे, बावर्ची बन करके भोजन को पकाए रहे हैं। आप तो भैया ये दृश्य देख करके नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। भगवान तुरंत प्रकट होकर के बोले, नारद ये मेरी साधारण लीला है, इसमें तुमको आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सब हमारी लीलाएं हैं नारद। तुम तो हमारे मन हो, तुम भी विचलित हो रहे हो। एक बार भगवान अपने पुत्रों को साथ में लेकर के बाहर आए। बच्चे सब खेल रहे थे। भगवान एक वृक्ष के नीचे बंसी को मधुर बजा रहे थे। खेलते खेलते बच्चों का जो बॉल थी, गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। उस कुएं में जाकर के देखा तो महाराज इतना बड़ा गिरगिट उसमें दिखाई पड़ा। सब डर गए। खेलने वाले बच्चे सब दौड़ करके भगवान के पास में आए। भगवान से कहा, प्रभु आज तक हमने अपने जीवन में इतना बड़ा गिरगिट कबहू नहीं देखा। भगवान भी कौतुक बस आकर के उसको देखने के लिए, और जैसे भगवान उसको देखे, भगवान का अंग स्पर्श हुआ, उसने अपने शरीर को त्याग करके सुंदर रूप बना करके दिव्य पुरुष
के रूप में प्रकट होकर के भगवान के सामने खड़ा हुआ। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? तो अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्र इक्ष्वाकुतनया प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मस्पृशम्। महाराज अब देखिए अपना परिचय किस प्रकार से दे रहा है। मानसिकता अपनी जैसी नहीं होनी। देखिए अभिमान भी नहीं करना चाहिए। हमारा वो अपना परिचय देता है, वो भी साक्षात नारायण से कह रहा है। महाराज आप हमारे नाम को तो सुने ही होंगे, हमारे पिताजी के नाम को आपने जरूर सुना होगा। इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। महाराज चर्चा यदि कहीं दानियों में होता होगा तो अग्र में मेरा नाम आता होगा। महाराज हमने इतनी गायें दान दे दी कि शायद कोई पृथ्वी के कण को गिन ले, परंतु हमारे दान दिए हुए गायों को किसी ने नहीं गिन सका। किसी के गिनने का सामर्थ्य ही नहीं हृदय में रह गए। अरे राम राम, इतना बड़ा दानी, तू इतना बड़ा दानी हो करके गिरगिट बन गया। बोले महाराज इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। एक दिन हम एक ब्राह्मण को गैया संकल्प करके दान दिया। वो ब्राह्मण गैया अपन लेकर के जा रहा था, रास्ते में एक गैया वहां से भगी और आकर के हमारी गायों में मिल गई। दूसरे दिन हमने दूसरे ब्राह्मण को संकल्प में उसी गाय को दे दिया। अब जिस ब्राह्मण की गाय भगी थी वो खोजता आ रहा था, जिसको हमने दान दिया था वो गैया लेकर के जा रहा था। रास्ते में आपस में दोनों मिल गए, टकराने लगे, बातचीत करने लगे, बातों बातों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों हमारे पास में आए, हमारे पास में आकर के न्याय मांगने लगे। महाराज हम न्याय नहीं कर पाए। हमने कहा महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने बहुत सी गाय दान दे दी क्योंकि घमंड था, अहंकार था, अहंकार में बोल पड़ा होगा। दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं पर छोड़ करके चले आए। महाराज जब मेरा अंत समय भगवान ने कहा कि हो सकता है कि बूढ़ी ठेली गैया का तुम दान देते हो। बोले नहीं महाराज, पयसुनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुराह वत्सा धूपोल माला भर ददावह। महाराज मेरी गायें सुंदर सुंदर पयसुनी दूध देने मन दूध देती थी। अच्छा महाराज यही छोटी सी गलती हो गई। मेरा अंत समय आया, यमराज हमको लेने के लिए आए। यमराज के यहाँ पर मैं गया। यमराज ने कहा कि देखो तुम्हारे शुभ और अशुभ दोनों कर्म हैं, ये बताओ तुम पहले शुभ कर्म भोगना चाहते हो कि अशुभ कर्म भोगना चाहते हो। हमने कहा महाराज मैं सबसे पहले अशुभ कर्म भोगना चाहता हूं। अशुभ कर्म का परिणाम ये हुआ महाराज कि मैं गिरगिट बनकर के कुएं में गिर गया। और अब पुण्य मेरा जब उदय हुआ तो आप हमारे सामने खड़े हो, आप ही हमारे सामने हो और ये हमारा पुण्य उदय हो गया। महाराज प्रणाम करता हूँ, जा रहा हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वही कुएं के जगत पर बैठ करके भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रकृतिया ब्राह्मण स्वमिहिदेश प्रोक्तम नास्य प्रतिविधे भुवि नास्य प्रतिविधि भुवि। बेटा ना हम
यदि कोई भाला हर विष पी ले मैं उसको बचा सकता हूं। यदि किसी को कोई दंड दे रहा हो, मृत्यु दंड, तो मैं उसको बचा सकता हूं। परंतु ब्रह्म स्वं ही विषम प्रोक्त नास्त्य प्रतिविधिर्भुवि। जो ब्राह्मण का अपमान कर देगा अथवा अधर्म करेगा, फिर मैं उसको किसी काल में नहीं बचा सकता। इसलिए बेटा आप कोई गलत कार्य मत कर बैठना जिससे मैं आपको ना बचा सकूं। भगवान ने उपदेश दिया। इधर थोड़ा समय व्यतीत भया। दाऊ जी कृष्ण से बोले, भैया चलो गर्मी का महीना आ गया है तो हम लोग बहुत दिन हो गया वृंदावन नहीं गए, तो चल करके वृंदावन कहलाते हैं। गौमासो च तत्र चावासी मधुमाधवमेव च। बोले मधुमाधव का जो 2 महीना छुट्टी है, जैसे विद्यालय में भी 2 महीने की छुट्टी होती है, तो इस छुट्टी को हम लोग अब चल करके वृंदावन में मनाते हैं। मधुमाधव मतलब होता है चैत्र और वैशाख। चैत्र वैशाख की छुट्टी। भगवान ने कहा भैया इतना बड़ा कारोबार हो गया है, अब आके इसको संभालना भी तो चाहिए, इसलिए आप चले जाओ। भगवान आए मथुरा, और भगवान के आते ही एक भगवान, बलराम जी के आते ही एक भगवान और पैदा हो गया। भगवान देखिए, जब भगवान के जमाने में जब दूसरा भगवान प्रकट हो सकता है, बन सकता है, तो आजकल भगवान बनने की तो साधारण सी बात है। जैसे पता चला पौंड्रुक को कि बलराम नहीं है, हल मुसल वाला गया, तैसे ये अपना रूप दिखाने लगा। उसका मित्र था काशीराज। काशीराज ने कहा मित्र, हम तुम्हारे पास में तो मशीन के द्वारा 4 हाथ हो गए हैं। मशीन का बटन एक खटका दबा दो तुम चक्र चलने लगता है, दूसरे खटके को दबा दो गरुड़ आ जाता है। बस एक कार्य और हो जाए, बस आप भगवान हो जाओगे। क्या? बोले वो द्वारिकाधीश जैसे तुमको भगवान मान ले, बस आप भगवान हो गए। और जब तुम भगवान हो जाना, तुम मंदिर में जा करके पूजना, मैं तेरा पुजारी बन जाऊंगा। और जो सायंकाल में, दिन में सुबह से लेकर के सायंकाल में जितनी चढ़ोतरी चढ़ेगी, रात्रि में हमारा आपका 50-50 हो जाएगा। तो वो कैसे मानेगा? बोले महाराज एक धमकी भरा पत्र भेज दो। वो भगोड़ा है, अरे वो मथुरा से भगा तो आकर के द्वारिका में रहने लगा जल के बीच में। वो भगोड़ा है, जैसे धमकी भरा पत्र सुनेगा वो तुरंत छोड़ करके भाग जाएगा। भैया उसने एक धमकी भरा पत्र भेजा, भगवान को चुनौती दे करके। दूत ला करके भगवान को सभा में दिया। उद्धव जी महाराज पढ़ने लगे, पढ़ करके मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि उद्धव इसमें लिखा क्या है? बोले भगवान आप तो मिथ्या हो, दूसरे भगवान ने तो जन्म ले लिया है कि वासुदेवो अवतीर्णोऽहम् एक एव न चात्परः भूतानां अनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। महाराज वासुदेवो अवतीर्णोऽहम्, वो कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण में हूँ, तुम तो मिथ्या विभाषितम। आप अपना यदि कल्याण चाहते हो तो त्यज, अपने द्वारिका को त्याग करके भाग जाओ। अरे राम राम। भगवान सुने, अरे दूत से बोले भैया
अपने भगवान से कह दो यहाँ पे उनकी आने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारे भगवान से स्वयं मिल करके प्रार्थना करके क्षमा मांग करके इसको छोड़ करके चले जाएंगे, कल आते हैं मिलने के लिए। दूत गया, संदेश बताया, पौंड्रुक डर गया। काशीराज तू तो कहता था कि पत्र सुनते ही भाग जाएगा और वो देखो मिलने के लिए कल आ रहा है। काशीराज ने कहा तो मिलने के लिए आ रहा है तो डरने की क्या बात है, अरे तो तुम तो भगवान हो ना। और जब भगवान की याद दिलाई तैसे उसको आ गया रोज। भगवान प्रातः काल वह नारायणी सेना लेकर के पहुंच गए। कहा? पौंड्रुक के क्षेत्र में। पौंड्रुक घबराया, काशीराज ने कहा घबराओ मत। पीछे से खड़ा भया और जैसे खड़ा भया तुरंत एक रिमोट का बटन दबाया, तुरंत गरुड़ जी प्रकट हो गए। उस पे सवार हुआ, दूसरे खटके को दबाया, 4 हाथ हो गए और महाराज सबसे गजब की बात चक्र भी उसका नाचने लगा। भगवान ने देखा, अरे राम राम, ये तो बनाने में तो कसर इसने छोड़ा नहीं, अब क्या करें। भगवान ने तुरंत अपने चक्र को चलाया और चक्र को चलाते ही उसका सर धड़ से अलग हो गया, समाप्त भया। काशीराज का सर काट करके काशी में ला करके गिरा दिया, समाप्त भया। पौंड्रुक, तो जब पौंड्रुक भगवान के रहते ही भगवान बन सकता है तो भगवान इस समय तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। आज दिन एक बात और है, भगवान बनते हैं और अपने आप को पुजवाते भी कलिकाल में हैं, परंतु बार मेरे ठाकुर जो भगवान बनता है उसको अपने घर बुला लेते हैं। भगवान का जन्म कहाँ भया है? भगवान का जन्म जेल खाने में तो भया है। तो जितने जितने भगवान बने हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो भगवान के घर में बैठे सीताराम जप रहे होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त बनो, भगवान ना बनो। भक्त बनने से क्या होगा कि भगवान की प्राप्ति होगी, और यदि हम भगवान बनेंगे तो हो सकता है कि भगवान आकर के और किसी के रूप में हमको अपने घर में बैठवा ही लें। इस प्रकार से भगवान के मधुर मधुर में लीलाओं का गान करवाया। जिस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ था ना, उसी प्रकार से भगवान के पुत्र पौत्रों का भी विवाह हुआ। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अपने सुधर्मा नाम की सभा में बैठते हैं। सुधर्मा नाम की सभा में बैठे कि तब तक आ गया संदेश हस्तिनापुर से, महाराज मैं राजसी यज्ञ कर रहा हूँ, आप आइए पधारिए। राजसी यज्ञ करने के लिए जब भगवान गए, भगवान वहां जैसे पहुंचे, बात होने लगी कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसको अग्र बनाया जाए इस यज्ञ में। तो सर्वसहमति से सबने कहा कि द्वारकाधीश को ही अग्र बना करके इनकी पूजा करो, ये आगे यज्ञ का पूरा ध्यान रखेंगे। महाराज सबने तो सहमति प्रदान कर ली, परंतु उन्हीं के पास में शिशुपाल खड़ा था। वो जैसे देखा द्वारकाधीश को, महाराज गालियां देने लगा, जंगली के सुकर कहीं के, वन में गैया चराने वाले ग्वाला, अरे अनपढ़ ग्वाले तू यहाँ क्या करने, तू अपनी पूजा कराने के लिए आया है, हमारा विवाह हो रहा था तुम मेरी पत्नी का हरण कर लेकर के। महाराज गालियां देता चला गया। भगवान एक एक गाली गिन रहे हैं। भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल तुम्हारी 97 गाली हो गई है, हमने वचन दिया है तुमको 100 गाली के बाद में माफ नहीं करूंगा। और वो क्रोध में भरा गाली देता चला गया, देता चला
से 100 की सीमा को पार किया। भगवान ने कहा सावधान, और चक्र गया और शिशुपाल के शरीर को ठंड कर दिया। देखते ही देखते शिशुपाल का तेज भगवान के चरणों में जाकर के समा गया। दंतवक्र का भगवान ने वध किया। ये दंतवक्र और शिशुपाल कौन थे? जय और विजय ही थे। इधर जब यज्ञ होने का आया समय, तो उसमें एक समस्या और आ गई। क्या? बोले महाराज, एक छत्र राज करने के लिए, सम्राट बनने के लिए सभी राजाओं का सहमति होना चाहिए। महाराज, जितने प्रांत के राजा थे सबने तो सहमति दे दी, परंतु एक जरासंध नाम का राजा है, उसने अपनी सहमति नहीं प्रदान की है। भगवान तुरंत अर्जुन को और भीष्म को साथ में लेकर के ब्राह्मण का रूप बना करके पहुंच गए जरासंध के दरबार में। जरासंध का एक नियम था, वो प्रातः काल शिव जी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान दिया करता था। महाराज, वो इतना राक्षस होकर के ब्राह्मणों में इतनी सख्त निष्ठा? बोले हाँ। जब 17 बार हारा, 18 बार युद्ध करने के लिए भगवान से जब हो गया, तो ब्राह्मणों को बिठा करके पूजा में गया था और ब्राह्मणों से कह दिया था, यदि मैं अगली बार में हार गया तो तुम सबका मैं वध कर दूंगा, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हारे चरणों का रज मैं अपने शरीर में लगाऊंगा और तुम सभी का पूजा में आजीवन करूंगा जब तक जीवित रहूंगा। यही परिणाम है आज। सबको जो चाहा उसको दिया। जब भगवान के पास में पहुंचे, भगवान को जैसे हीरा जवाहरात देने लगा, भगवान ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए महाराज आपको? बोले आप वचन दीजिए तब मैं आपसे मांगूंगा, हमें क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, हमने आपको वचन दिया, क्या चाहिए? बोले हमको तो आपसे द्वंद्व मल्ल युद्ध चाहिए। अरे राम राम, ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो? अच्छा किससे चाहिए? बोले महाराज आपसे। जरासंध ने कहा कि ये ब्राह्मणों में इतना तेज कहां से आ गया, इतना बल प्राप्त कहां से हो गया कि हमसे मल्ल युद्ध करेगा? सोचने लगा, विचारने लगा, तब तक भगवान की मुस्कान उसने देख लिया। जरासंध ने कहा कि तेरी मुस्कान हमने कहीं देखा है, अब कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। तब तक भगवान के मुख से निकल गया कि हाँ देखा होगा मथुरा इत्यादि प्रांतों में। और जैसे ये कहा तैसे कहा, अच्छा तुमको हम पहचान गए, तुम कौन हो, अपने वेश में आओ। तुरंत भगवान भीम और अर्जुन तीनों अपने अपने वेश में आ गए। ओ तो भगोड़े तुम आए हो और हमसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए? देखो युद्ध अपने बराबरी से होता है। तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारी क्या विश्वास की जब तुम युद्ध करने लगो, हारने लगो, भाग जाओ। तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, हमने वचन दिया है तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। अर्जुन सामने आ गया, हमसे कर लो युद्ध। बोले अरे तुम तो 1.5 हड्डी के हो, एक ही पटकने में सीताराम हो जाओगे, तुमसे नहीं युद्ध करूंगा। भीमसेन जी पीछे खड़े थे, वो आगे आए, हमसे युद्ध कर लो। बोले हाँ तुमसे करूंगा, तुम कुछ क्षण के लिए हमारे सामने टिक सकते हो। दूसरे दिन मल्लशाला का आयोजन है। प्रथम दिन के युद्ध में तो जरासंध ने इतने प्रकार से भीम जी को मारा कि उनका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया। भगवान ने कहा कि जब युद्ध करो तो हमारी तरफ देखो, क्योंकि उसका शरीर 2 है, वो 2 होकर के एक शरीर में परिणित भया है, उसको ऐसे नहीं मार सकते हो। अच्छा मार। और दूसरे दिन के युद्ध में युद्ध प्रारंभ भया। भगवान की तरफ
जैसे देखा भगवान ने एक तिनका को उठाया और तिनका को ऐसे करके फाड़ा और फेंक दिया। तुरंत पता चल गया और उसके दोनों पैर को पकड़ करके और चीर करके दोनों को फेंक दिया और कुछ ही क्षण में उसका दोनों शरीर एक में आकर के पुनः जुड़ गया। अब ऐसे करते करते 5-6 बार तो लगा रह गया। भीमसेन आश्चर्यचकित हो गए, आखिर इसका शरीर खंड होती है पुनः जुड़ क्यों जाती है। तब भगवान ने दूसरा तिनका को चीरा और चीर करके एक इस पार फेंका और दूसरा इस पार फेंका। बोले इसको अलग अलग फेंको और इसका मुख एक तरफ ना जुड़े। तब जाकर के जरासंध के युद्ध में जरासंध का अंत हुआ। महाराज जी जरासंध इतना प्रतापी कैसे हो गया कि उसका शरीर फटते फटते जुड़ जाता है। बोले जब इसका जन्म भया इनके माता को एक संत ने फल दिया था। बोले इस फल को खाओगी तो एक पुत्र होगा। और परिणाम क्या हुआ कि सीधे फल को उनकी मैया ने नहीं खाया और उस फल का 2 भाग कर दिया। 2 भाग करके और 2 समय में खाया, एक घंटे के बाद में। महाराज परिणाम क्या हुआ, जब इसका जन्म हुआ तो बच्चे का आधा आधा शरीर हुआ। 2 बच्चे का जन्म हुआ, एक ही बालक का 2 शरीर जन्म भया। अब भैया जिसका शरीर आधा हो तो मरे के ही समान हो। उसको लेकर के गए जंगल में फेंक दी। एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, उसने देखा उस बच्चे को, देखा दोनों को हाथ में लिया और अपनी माया से उसका दोनों शरीर को जोड़ दिया, संधि कर दिया। और जब संध कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तभी से उसका नाम पड़ गया जरा। जिसने इनको जोड़ा था तो जरा का नाम आगे और संधि के इसको जोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया जरासंध। आज भीम ने इनका अंत किया, तब जाकर के राजसु यज्ञ भया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जो नित्य प्रति जप करता रहे तो प्रणतः क्लेशनाशाय, उसके जीवन के जितने क्लेश हैं सब नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्णाय वयं नमः। विविध प्रकार से भगवान के चरित्रों का वर्णन किया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने भगवान को दीन बंधु कहा। भगवान दीन बंधु हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल हैं हमने तो सुन लिया, परंतु भगवान दीन के बंधु हैं, कभी दीनों पर कृपा करी हमने तो कभी नहीं सुना। तब परीक्षित जी महाराज को एक मित्र याद आ गया। क्या याद आया? कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग तब उठाए। सुदामा जी महाराज की प्रशंसा का तो महाराज इतनी प्रशंसा कर दिए कि प्रशंसा करते अधाए नहीं वो। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत में श्री सुदामा जी महाराज का नाम नहीं है। सुदामा नाम इनका नहीं है। हाँ,
वो सुदामा नाम का माली है। जहां पर मथुरा में नाम आया तथा सुदामनो नामा, वो माली है, लेकिन सुदामा जी महाराज का नाम भागवत में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? और एक और निवेदन करो, भागवत में 2 पात्र ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है। कौन कौन है? एक तो अभी हमने आपको बता दिया सुदामा जी महाराज, और दूसरा नाम श्री राधा रानी का भागवत में किसी भी 76 लाख शब्द भागवत में है, एक भी शब्द में राधा नाम नहीं आया है। तो महाराज राधा नाम नहीं आया तो महाराष्ट्र में राधा नाम संबोधन कैसे किया? बोले वहां पर अनया राधितो न्यूनम सावधूरन्वतव्यतः, नाम नहीं लिया, वधू कहा, या वो गोपी अथवा श्री शब्द का प्रयोग किया। जैसे प्रथम में ही दर्शा दिया गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा रानी का प्रयोग नाम यहाँ पर किया, लेकिन राधे नाम का उच्चारण नहीं किया। इसका कारण है क्या? बोले राधे नाम उच्चारण मात्र से सुखदेव जी महाराज के 6 महीने की समाधि लग जाती है राधे नाम से। और इसीलिए देखिए, जब हमारे पास में हीरा जवाहरात धन अधिक होता है तो उसको तिजोरी में रखते हैं, उसका पता किसी को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते महाराज? क्योंकि वो अनमोल रतन है। अरे आपके कितने भी खास मित्र क्यों ना हो, यहाँ तक के महाराज जब बेटा निकृष्ट हो जाता है तो बेटे को भी उसका पता नहीं बताते हैं। चाहे वो शरीर को समाप्त कर दे, वो मिट्टी में मिल जाए, लेकिन नहीं बताते। सुखदेव जी महाराज ने राधा शब्द इसलिए नहीं किया कि सुखदेव जी महाराज मात्र 7 दिन के मेहमान हैं, और मैं 6 महीने की समाधि में चला जाऊंगा तो ये 7 दिन में इनका तो उद्धार ही नहीं हो सकता, 7 दिन के बाद इनका तो मृत्यु हो जाएगा। इसलिए राधे नाम को इन्होंने अपने मुखरित किया ही नहीं। और एक बात मैं और निवेदन करूं, जो परम ब्राह्मण होता है उसके नाम से नहीं, उसके वृत्ति से उसका प्रयोग, उसका पहचान होना चाहिए। नाम में क्या रखा है? नाम तो हमारा भी नाम है, हमारे नाम से अनेकानेक नाम हैं, लेकिन तो वृत्ति हमारी क्या है, वो तो उससे मेरा पहचान होना चाहिए। मैं क्या हूं? अगर हमारे बारे में जानना हो तो हमारे जाने के बाद में जो चीज तुम्हारे सामने आए वो मैं हूं। अरे हमारे मुख पे तो हमारी प्रशंसा लोग करेंगे ही, मैं चला जाऊं हमारे पीठ पीछे जब कोई मेरा प्रशंसा करे वो मैं हूं। यदि कोई मेरा बुराई करता है तो मैं वो बुराई हूं, यदि कोई मेरा भलाई करता है तो वो मैं भलाई हूं। लेकिन तुम मुख पे तो सब लोग कहेंगे महाराज जी आप तो बहुत अच्छे कथा कह रहे हो, इतना अच्छा कहते हो कि हटने को इच्छा नहीं कहता, पीठ पीछे कहता है सीताराम मैं कुछ नहीं जानता, तो वो मैं हूं। सुदामा जी महाराज के बारे में कहा कृष्णस्यासीत सखा, जिसकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं कृष्ण का सखा है। सखा कहने के बाद में भी मन को शांति नहीं मिली, तो बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, परम ब्राह्मण है। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों का वृत्ति क्या है जानते हो? ब्राह्मणों का तो नियम है यदि वो भिक्षा मांगने जाए तो मात्र 5 घर, 5 घर में जाए भिक्षा मांगने के लिए, 5 में यदि 5 घर भिक्षा मिल गया तो
सुदामा जी महाराज के भीतर था। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, ब्राह्मण वृत्ति से कार्य करते हैं। इतना कहने के बाद में भी उनके मन को शांति नहीं दी। तब क्या कहे? बोले विरक्त, विरक्त है, गृहस्थ हो करके भी विरक्त। महाराज, विरक्ति का कोई घर त्याग करके ही नहीं होता। विवाह करने के बाद भी विरक्त रह सकता है व्यक्ति, और इससे भी नहीं किया तो बोले इंद्रियार्थेषु। हम लोगों को भी 10 इंद्रिय हैं। 10 इंद्रिय क्या है? बोले पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, और ये हमारी 10 इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। परंतु सुदामा जी महाराज के 10 इंद्रियां इनके बस में हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी जो चाहते वो कर सकते हैं। ये नहीं कि जो सुदामा जी का मन चाहेगा वो सुदामा जी कर रहे हैं, नहीं। और क्या कहा? बोले प्रसन्न आत्मा। इतने गरीब हैं कि यदि 5 घर में भिक्षा नहीं मिलता तो रात्रि में आकर के जलपान करके सो जाते हैं, लेकिन प्रसन्नता से रहते हैं। दुख नहीं है कि आज मुझको अमुक के घर में गए और हमको भिक्षा नहीं मिला, तो आज हमको कैसे सोना है, कैसे क्या करें। जल भगवान को भोग लगा करके पा लेते हैं, पी लेते हैं, उसको पान कर जाते हैं, बच्चे भी पान कर जाते हैं। परंतु प्रसन्न आत्मा, सबसे बड़ी बात तो महाराज जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और महाराज तो गजब कर दिया। देखिए सुदामा जी महाराज गरीब है परंतु तो दरिद्र नहीं है। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, गरीब है। व्यक्ति का गरीबी में कितना भी चला जाए, यदि वो अपने मन से दरिद्र नहीं है तो वो दरिद्र नहीं है। भागवत में दरिद्र नहीं कहा गया है। लेकिन महाराज बात तो जब आगे बढ़ी तब गजब कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। बोले दरिद्रासीद मानसा पेपमानाभिगम्य च। जो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, महाराज इनको दरिद्र कह दिया। अब बताओ, पति देव दरिद्र नहीं है तो पत्नी दरिद्र कहां से हो गई? महाराज मैं आपसे निवेदन करूं, पति देव यदि डॉक्टर हैं तो उनकी पत्नी चाहे सीताराम हो, परंतु डॉक्टराइन कहीं नहीं जाएंगी। पति यदि वकील हैं तो ऐसे अर्थ लगा लीजिए कि पत्नी क्या कह जाएगी। पंडित बड़े भारी विद्वान हैं, द्वितीय समान भास्कर के समान है, उनकी पत्नी सीताराम हो अंगूठा छाप, तो पंडितानी तो कहीं ही जाएंगी। तो महाराज जब ये इतने बड़े विरक्त हैं तो इनकी पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया? भागवत में दरिद्र उन व्यक्ति को कहा गया है कि दरिद्रो यस्य संतुष्टा। दरिद्र वो है जो दूसरे से अपेक्षा करता है। मैं जाऊंगा अश्विनी भैया के घर तो वहां पर हमको ऐसा ऐसा सामान मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, ये चीज पर बैठेंगे। यहीं पे दरिद्रता हमारी प्रारंभ हो गई। भगवान सुशीला ने जब सुदामा जी को भेजा तो यही कहा था कि जाओगे, यदि कुछ नहीं देंगे तो 4-5 साड़ी तो दे देंगे जो हम पहनेंगे। महाराज वो तो राजेश्वर सर्वेश्वर हैं, वो यदि हमको नहीं ज्यादा यदि 5-6 ग्राम स्वर्ण का ही कुछ दे देंगे तो हमारे 2-4 महीने का तो निर्वाह चल ही जाएगा। यहीं पर इनको दरिद्र कह दिया।
एक दिन संत ब्राह्मण लोग सुदामा जी महाराज के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षाम देही का आवाज उठाया। सुशीला घर से बाहर निकली। महाराज आप किस लिए आए हैं? बोले देवी हमको भिक्षा चाहिए। महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? अरे ब्राह्मण हैं आप, आपका कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है कि संतों को भिक्षा दो। बोले महाराज क्या करूं, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। सूतक? किस बात की सूतक है? बोले महाराज एक बच्चे का जन्म भया है। किसके यहाँ? बोले हमारे यहाँ। आपके यहाँ? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले महाराज उसका नाम है दरिद्र। दरिद्र बालक बन करके हमारे यहाँ पे जन्म ले लिया है। महात्मा बात को समझ गई क्या कह रही है। बोले देवी आपके घर में धन संपत्ति नहीं है? बोले महाराज अगर एक टाइम भोजन मिल जाता है, दूसरे टाइम में कुछ नहीं पान करने को मिलता है, किसी दिन तो कुछ नहीं मिलता। और यदि बच्चे जब रोने लगते हैं तो मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी का व्रत है, जल पान करके सो जाओ। संत ने कहा महाराज माँ अरे आपको पता नहीं, अरे द्वारिकाधीश का मित्र होकर के उसका मित्र निर्धन है। क्या कहा महाराज द्वारिकाधीश? बोले हाँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे पतिदेव के मित्र हैं। अरे महाराज हमको तो पता ही नहीं था। संत आशीर्वाद देकर के गए। इधर सायंकाल में जब भिक्षा मांग करके सुदामा जी महाराज अपने घर आए, चरण को दबाते हुए सुशीला ने निवेदन किया महाराज ननु ब्रह्मण भवतः ब्रह्मण सखा साक्षात् स्त्रियः पति ब्राह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सत्कर्षभः। महाराज मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ। बोले प्रभु आपके कोई मित्र हैं? अब जब मित्र का नाम सुना सुदामा जी महाराज सहने, अरे मित्र के बारे में इसको किसने बता दिया? बोले आपके मित्र द्वारिकाधीश है। सुदामा जी ने कहा अरे हाँ हाँ वो बचपन का हमारा मित्र है। अरे वाह महाराज जीवन व्यतीत होने को चला आया, कुछ ही दिन में हम लोगों को परधाम को चले जाना है और आज तक आपने नाम नहीं लिया कि हमारे द्वारकाधीश कृष्ण मित्र हैं। महाराज गजब हो जाता है क्या? बोले जो कोई यदि कोई प्रधानमंत्री के साथ में एक सेल्फी ले ले महाराज फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे तो सीताराम कर देता है, पूरा हल्ला मचा देता है कि आज मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी के साथ में एक सेल्फी लेने का शुभ मौका प्राप्त हुआ। महाराज जब छोटी छोटी बातों पर इतना हल्ला हो जाता है और आप तो साक्षात त्रिलोकपति के मित्र हो, आपने एक बार भी नहीं बताया। महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाओ। कहाँ? बोले द्वारका में। द्वारका में जाकर के अपने मित्र से मिल आओ। अच्छा सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए। चलो आज जीवन में पहली बार तो भगवान के दर्शन का अभिलाषा मन में जागृत भया। परंतु सुदामा जी मन में विचार करके प्रसन्न हो गए। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। आज तो मेरा परम कल्याण होने वाला है क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन होगा। प्रसन्न भय। फिर
थोड़ा मन में शंका जागृत हुई, और जब शंका जागृत हुई तो उदास हो गए। अब महाराज क्या हुआ? बोली देवी मैं चला तो जाऊं, परंतु कुछ स्थान ऐसे होते जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना हो तो हाथ में 2 पुष्प लेकर के आओ, पुष्प ना प्राप्त हो तो तुलसी का पत्र लेकर के आओ, कथा में कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। यदि मित्र के यहाँ पर या अपने पुत्री के यहाँ पर जा रहे हो, आपके पास में सामर्थ्य नहीं है महाराज, नहीं तो 4-5 सुपारी ही हाथ में लेकर के चले जाओ, भेंट देना चाहिए। और मैं जब घर में देखता हूँ तो देने के लिए कुछ नहीं है, बताओ। अच्छा महाराज बस इसी के लिए आप नहीं जा रहे हो? हाँ। तुरंत वो दौड़ करके पड़ोसन में गई और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रथुकतंदुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे दादादुपायनम। दौड़ करके गए पड़ोसन के यहाँ, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अब बांधने के लिए किसमें बांधे? तो घर में एक जीर्ण पुरानी धोती पड़ी थी महाराज, वो इतने स्थान से फटी हुई थी कि क्या कहें। उसको 8-9 परत में करके और 4 मुट्ठी चावल को उसी में बांध करके सुदामा जी को दे दिया कि जब जाना अपने द्वारिकाधीश मित्र से मिलना तो यही भेंट कर देना। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुदामा जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, आकर उनसे कहूंगा क्या, क्योंकि मुझको पता है तुम कुछ कहने के लिए भेज रही हो। सुदामा जी ने जब पूछा तो रुक्मिणी मैया ने सुशीला ने कहा महाराज गोपाल से कह देना एक मास द्वैपा एकादशी हो मेरे दीन दयाल प्रभु नित्य प्रतिदिन गोविंद से कह देना गोविंद 1 महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और इन दोनों पक्षों में 2 एकादशी होती है। और हमारे घर में तो नित्य प्रति एकादशी का व्रत चलता है, यही गोविंद से कह देना। सुदामा जी महाराज चलते, नगरी बहुत दूर है। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, थक गए, और थक गए